नमस्कार साथियों, मैं शशांक रंजन, प्रवक्ता, बिहार प्रदेश इकाई भारतीय युवा कांग्रेस। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्ष 2024 के आम चुनाव का आगाज हो चुका है। पिछले एक दशक से कांग्रेस विरोधियों के द्वारा लगातार देश में परिवारवाद और वंशवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। वर्ष 2014 में विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए हमारे यशस्वी नेता श्रीमान राहुल गांधी जी को हमारे विरोधियों द्वारा शहजादे कहकर संबोधित किए जा रहे थे। इस कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद और वंशवाद करने का आरोप लगाया जा रहा था। वर्ष 2014 का आम चुनाव हो, वर्ष 2019 का आम चुनाव हो या वर्तमान समय में हमारे सामने से गुजर रहे वर्ष 2024 का आम चुनाव हो, इन सभी चुनावों को जब हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी पर वंशवाद और परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है और जिनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जिस दल विशेष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद और वंशवाद करती है, अगर उस पार्टी की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो आज के दौर में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा परिवारवाद और वंशवाद उनकी पार्टी में है, जिस पर वे चुप्पी साधे हुए हैं। इन चीजों को दरकिनार करते हुए वे आज भी कांग्रेस पार्टी पर ही परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं। मुझे हंसी तब आई जब हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार प्रदेश के जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आम जनता से मुखातिब होकर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पधारे हुए थे, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी इस बात को भूल गए कि जमुई में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वे परिवारवाद से ही जुड़े हुए हैं। इसी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में समस्तीपुर से भी संभावनाएं दिख रही है कि परिवारवाद को बढ़ावा मिलने वाला है। ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं जो इस बात को उजागर करती है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद और वंशवाद का आरोप लगा रही है, उस राजनीतिक दल में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा परिवारवाद और वंशवाद है। अगर हम देखें, परिवारवाद को देखें, वंशवाद को देखें, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनी होती तो आज हमारा देश शायद परमाणु संपन्न ना हुआ होता। अगर हमारे श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री ना बने होते तो शायद हमारा देश आज तकनीक विहीन होता। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उस डिजिटल इंडिया का आधार ही राजीव जी द्वारा समावेशित तकनीकी व्यवस्था है। हमारे नेता राजीव जी ने चिंता व्यक्त किया था कि केंद्र से भेजे जाते हैं 1 रुपए और जनता तक पहुंचते हैं 15 पैसे, जिसे राजीव जी द्वारा समावेशित तकनीक के माध्यम से ही सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौर में सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजना शुरू किया गया, जिसके बाद दिल्ली से चले हुए 1 रुपए का पूरा 100 पैसा आम जनता को सीधे तौर पर मिलना शुरू हुआ।
मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी अगर वंशवाद किया भी तो वह जनता के हित में किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के वंशवाद और परिवारवाद से देश को क्या मिला है आज तक। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में केंद्र में सरकार है। भारत देश में ऐसे क्या कार्य हुए जो कांग्रेसी दौर में नहीं हो पाए? इसकी तुलनात्मक प्रदर्शन की आवश्यकता है और मैं देश की आम जनता से आग्रह करता हूं कि वे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल करें कि आपने हमें क्या दिया 10 वर्षों में। हमने आपको 2 अवसर दिया। रोजगार के मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी विफल हैं, महंगाई को नियंत्रण करने में हमारे प्रधानमंत्री जी विफल हैं। ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हर चुनाव में उठाए जाते हैं। इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है, जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते ऐसी समस्याएं देश की जनता के बीच नहीं थी। धन्यवाद।